नमस्ते। आरजे व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि है। आपका हमारे व्लॉग में स्वागत है। आज का हमारा दूसरे पॉइंट दीव का किला है। दीव किला भारत के पश्चिमी तट पर दीव में स्थित एक पुर्तगाली निर्मित किला है। किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के दौरान दीव द्वीप के पूर्वी सिरे पर पुर्तगाली भारत के रक्षात्मक किलेबंदी के हिस्से के रूप में किया गया था। दीव शहर की सीमा पर स्थित इस किले का निर्माण 15 सापी से मासिपायमा 1935 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और पुर्तगालियों द्वारा किए गए रक्षा गठबंधन के बाद किया गया था, जब मुगल सम्राट हुमायूं ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया था। इसे 1546 तक कई वर्षों तक मजबूत किया गया। पुर्तगालियों ने 1533 से दिसंबर 1961 के भारतीय आक्रमण तक इस क्षेत्र पर शासन किया। आज यह दीव का एक ऐतिहासिक स्थल है और दुनिया में पुर्तगाली मूल के 7 अजूबों में से एक है। पुर्तगालियों द्वारा 1535 में किले का निर्माण करने से पहले इस जगह का प्राचीन इतिहास कई राजाओं और राजवंशों से जुड़ा हुआ था। 9वीं शताब्दी में इस द्वीप पर चावड़ा राजपूतों और बाद में वाघेला राजवंश का कब्जा था। बाद में यह द्वीप गुजरात सल्तनत के नियंत्रण में आ गया। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद मांगी। जब मुगल सम्राट हुमायूं गुजरात पर हमला करने और सुल्तान के क्षेत्र को हड़पने की तैयारी कर रहा था, इस प्रकार पुर्तगालियों को सही अवसर मिला, जिसकी वे लंबे समय से तलाश कर रहे थे। दीव द्वीप पर पैर जमाने के लिए, अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए किला बनाने के लिए अतीत में 1501, 1521 और 1531 में उन्होंने बलपूर्वक द्वीप पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे थे। 1531 में नूनो दा कुन्हा, जो 1528 से 1538 तक भारत में पुर्तगाली संपत्ति का गवर्नर था, को पुर्तगाल के राजा से दीव में एक किला बनाने का आदेश मिला, ताकि इसके फलते फूलते मसाला व्यापार को मजबूत किया जा सके। उसने 100 जहाजों और 8000 लोगों के साथ, जिसमें 3000 पुर्तगाली शामिल थे, सुल्तान से दीव को हड़पने के लिए एक मजबूत सैन्य हमला किया। लेकिन यह अभियान द्वीप पर पैर जमाए बिना केवल दीव पर बमबारी ही कर सका। पुर्तगाली सेनाएं अधिक से अधिक पास के तट को परेशान कर सकती थीं। उन्होंने 1532 और 1533 में फिर से आक्रमण किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन अंततः 1535 में एक अवसर उनके दरवाजे पर आया, जब सुल्तान ने हुमायूं की सेनाओं से बचाव के लिए उनकी मदद मांगी। इस स्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए पुर्तगालियों ने कूटनीतिक रूप से 1535 में सुल्तान के साथ एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्हें एक किला बनाने और किले में एक गैरिसन तैनात करने की अनुमति मिली। इसके अलावा इसने बेसिन द्वीप पर पूर्ण नियंत्रण को औपचारिक रूप दिया। पुर्तगालियों ने न केवल द्वीप पर मौजूद पुराने किलों को ध्वस्त करके दीव में एक बड़ा किला बनाया, बल्कि 1535 से 1546 तक की अवधि के दौरान इसे लगातार मजबूत करके एक दुर्जेय किला बनाना जारी रखा। दीव में किला बनाने की पुर्तगालियों की महत्वाकांक्षा पूरी होने के बाद कई मुद्दों पर सुल्तान और पुर्तगालियों के बीच पूर्ण अविश्वास था। 1533 में दीव बंदरगाह में पुर्तगालियों के साथ झड़प में सुल्तान की हत्या कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात सल्तनत के सिंहासन के लिए 2 दावेदारों के बीच लड़ाई हुई, लेकिन गवर्नर कुन्हा का उम्मीदवार हार गया। इससे पुर्तगालियों को सिंहासन के मामले में मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा और उन्होंने नए सुल्तान के साथ युद्ध विराम करके नुकसान की भरपाई की, जो केवल एक अस्थायी राहत थी। 1538 में गुजरात के सुल्तान और पुर्तगालियों के प्रति दुर्भावना रखने वाले तुर्कों ने 66 जहाजों और 20,000 सैनिकों से युक्त एक मजबूत नौसेना बल जुटाया। 1538 में मिस्र से शुरू करके उन्होंने किले की घेराबंदी की, बार बार हमला किया और उस पर भारी बमबारी की। जब किले की सेनाएं ढहने वाली थीं, तो अज्ञात कारणों से तुर्कों ने घेराबंदी हटा ली और लाल सागर की ओर वापस चले गए। किले की पुर्तगाली सेना में 400 में से केवल 40 लोग ही बच पाए थे। इससे पुर्तगाली भारत पर तुर्की के हमले समाप्त हो गए।
जून 1538 में सुल्तान ने दीव पर भी हमला किया, क्योंकि पिछले वर्ष पुर्तगालियों ने किले के साथ साथ शहर पर भी कब्जा कर लिया था। किले का निर्माण अक्टूबर में शुरू हुआ और मार्च में पूरा हुआ, जिसमें पुर्तगाली बेगार ने अपनी पूरी ताकत लगाई। यह किला दीव द्वीप के तट पर एक बड़ी संरचना है और समुद्र के नजारे पेश करता है। यह 3 तरफ से समुद्र को घेरे हुए है। किले की बाहरी दीवार समुद्र तट के किनारे बनाई गई थी। भीतरी दीवार में बुर्ज थे जिन पर बंदूकें रखी गई थीं। बाहरी और भीतरी दीवारों के बीच एक दोहरी खाई किले को सुरक्षा प्रदान करती थी। किले को महल से अलग करने वाली खाई को बलुआ पत्थर की चट्टानों से काटा गया है। उत्तर पश्चिमी दिशा में तब बनाया गया एक घाट अभी भी उपयोग में है। किले में 3 प्रवेश द्वार थे। किले की दीवारों के बगल में गहरे पानी के चैनल में सुल्तान द्वारा पहले बनाया गया एक बुर्ज पुर्तगालियों द्वारा और मजबूत किया गया था। मुख्य प्रवेश द्वार में मुख्य सामने की दीवार पर पत्थर की दीर्घाओं वाली 5 बड़ी खिड़कियां हैं। किले से शाम के समय दीव किले के सामने समुद्र में स्थित पानी कोठा किले का शानदार नजारा देखा जा सकता था। दीव किले के शीर्ष पर अभी भी कई तोपें देखी जा सकती हैं। किले के क्षेत्र में चारों ओर बिखरे हुए लोहे के गोले का संग्रह भी देखा जा सकता है। किले तक एक स्थायी पुल से पहुंचा जा सकता है। किले के प्रवेश द्वार पर पुर्तगाली भाषा में एक शिलालेख है। गेट पर स्थित बुर्ज का नाम सेंट जॉर्ज है। किले के एक छोर पर एक बड़ा लाइट हाउस भी स्थित है। किले की दीवारों, प्रवेश द्वारों, मेहराबों, रैंप, बुर्जों के खंडहर अब भी किले द्वारा अतीत में प्रदान की गई सैन्य सुरक्षा की सीमा का एक प्रभावशाली दृश्य प्रदान करते हैं। किले के भीतर अच्छी तरह से बनाए गए बगीचों में पुरानी तोपों से घिरे रास्ते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।